मैंने, और ये हरी धनिया भी इसके साथ ही मैं इसमें, ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। और इसके लिए मैंने लिया हुआ है, आटा लिया था और आटे के अंदर मैंने हल्दी, लाल मिर्ची और नमक थोड़ा सा ऐड करके इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया। इसे हम फ्राई करने में यूज़ करेंगे। और ये मैंने मछली ली हुई है 800 ग्राम है। इसको अच्छे से धो के वॉश किया हुआ है। 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए मैंने इस तरीके से काट के। और गरम मसाले में मैंने सिर्फ 2 बड़ी इलायची और काली मिर्च ली है, इसका हम पाउडर कर लेंगे। लाल मिर्ची पाउडर है 2 चम्मच भरकर, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून और ये अदरक लहसुन है। इसे भी हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। और ये मैंने तेल रखा हुआ है गरम करने के लिए, इसमें मैं मछली फ्राई करने वाली हूँ स्लो पर। इस तरीके से इसमें ये जो मैंने मसाला लिया हुआ है हमें इस तरीके से डिप करके फ्राई करना है। इस तरीके से हम तमाम मछली के पीसेस को फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पर अच्छे से। इसको तो मैंने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से हमें दोनों तमाम मछलियों को फ्राई कर लेना है। ये फिर मैं दूसरे पीसेस ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। आपको सारी मछली को इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे करना है लेकिन। इस तरीके से मैंने तेल ऐड किया है, 2 चम्मच पहले ही कर चुकी हूँ, ये 3 और ये मैंने 3.5 चम्मच इसके अंदर ऑयल लिया हुआ है अच्छे से। आप चाहें तो ये बचा हुआ भी तेल इसके अंदर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मैं गरम कर लूँगी। और ये तेल हमारा गरम हो चुका है। इसके लिए मैंने ये मेथी दाना लिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 चुटकी भर के है, ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने अदरक लहसुन आपको दिखाया था इसका पेस्ट बना लिया है। गैस को थोड़ा स्लो कर दे वरना ये जलने लगेगा, इसके लिए मैंने स्लो कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने ये प्याज जो दिखाई थी आपको 2, उसका भी मैंने पेस्ट कर लिया है अच्छे से। इसको भी अदरक लहसुन की प्लेट को मैं इसी तरीके से और इसे अब मैं थोड़ा अच्छे से भून लेती हूँ हल्का सा। और अब ये मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा ऐड कर रही हूँ। ये मेरी गई हल्दी। हल्दी हमें बिल्कुल थोड़ी सी डालना है क्योंकि हमने पहले भी फ्राई करने के टाइम पे ली हुई है। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लें, तीखा खाते हैं तो ज़्यादा लें। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लें। हमारा 2 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए। मैं इसमें ये मैंने जो गरम मसालों में सिर्फ ये काली मिर्च और बड़ी इलायची ली थी 2, इसे ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा गरम पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, अगर कम लगेगा तो मैं फिर से ऐड कर दूंगी। इसको मैं ढक कर स्लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से भुनने दूंगी। और ये हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से, 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब देख रहे तेल ऊपर अच्छे से इसका आ चुका है। और अब मैं इसके अंदर ये गर्म पानी ग्रेवी के लिए ऐड कर रही हूँ।
आपको और पतली चाहिए तो आप और ज़्यादा ऐड कर लें, और अब गैस को थोड़ा फुल पे कर दें। इसको मैं फिर से अच्छे से गर्म होने दूंगी, बॉयल आ जाए इसके अंदर। और ये हमारा ग्रेवी का पानी भी काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये मछली के पीसेस जो मैंने फ्राई करके लिए हुए हैं एक एक आहिस्ता से डाल दूंगी इसके अंदर। बहुत जल्दी मछली फूट जाती है, इसके लिए मैं इसको एहतियात से डाल रही हूँ इसके अंदर। ये सारा तेल जो इसका और ये मछली का सर भी था इसके अंदर, साथ ही मैं इसमें ये भी ऐड कर दे रही हूँ। इसको हम किनारे ही रखेंगे। इसको अच्छे से मैं बॉयल आने दूंगी। और ये हमारी मछली पक चुकी है काफ़ी अच्छे से। मैं इसके अंदर ये आधा नींबू का रस जो मैंने लिया था इसको मैं ऐड कर दूंगी। और एक चुटकी मैंने गरम मसाला पाउडर लिया खुशबू के लिए सिर्फ, इसको भी ऐड कर दिया मैंने। और ये हरी धनिया भी इसके साथ ही मैं इसमें, ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब इसे मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ।